दुखी पिता का निर्णय। बाबूजी, आपके पास 10,000 रुपये होंगे? छोटे बेटे रोहन ने नारायण जी से कहा। तो बाबूजी ने पूछा, बेटा किस लिए चाहिए? तो रोहन ने कहा कि बाबूजी मोबाइल लेना है, बाकी पैसे हैं मेरे पास, कुछ आप दे दीजिए। बेटा, अभी तो तुमने नया मोबाइल लिया था, फिर इतनी जल्दी दूसरा मोबाइल क्यों ले रहे हो? तो रोहन कहता है कि बाबूजी वो अच्छा नहीं है, मुझे दूसरा लेना है। बाबूजी रोहन की तरफ गौर से देखते हैं, फिर बिना कुछ कहे रोहन को 10,000 रुपये निकाल कर दे देते हैं। तभी बड़ा बेटा राजेश, जो कि वहीं खड़ा था, कहता है, बाबूजी मुझे 15,000 रुपये चाहिए। बाबूजी पूछते हैं, तुम्हें क्यों चाहिए? बाबूजी, मुझे गाड़ी में कुछ काम करवाना है, बाकी पैसे तो हैं मेरे पास, आप मुझे बस 15,000 रुपये दे दीजिए। बाबूजी राजेश की तरफ गौर से देखते हैं और उसे भी 15,000 रुपये निकाल कर दे देते हैं। दोनों बेटे पैसे लेकर चले जाते हैं। नारायण जी के पास उनकी पत्नी सुशीला जी भी बैठी रहती हैं। वो अपने पति नारायण जी से कहती है कि आप बच्चों को इतने पैसे दे देते हैं, बच्चे कमा रहे हैं, अपने खर्चे अपने पैसों में चला सकते हैं। तब नारायण जी कहते हैं, भाग्यवान, मैं बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ, और अगर बच्चों ने पैसे ले ही लिए तो क्या हो गया, सब कुछ इन्हीं का तो है। सुशीला जी कहती हैं, देखिए जी, वक्त का कुछ पता नहीं चलता, कुछ पैसा हमें अपने पास भी बचा कर रखना चाहिए। तब नारायण जी कहते हैं, भाग्यवान, तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, इतना मत सोचा करो, भगवान सब कुशल मंगल करेगा। सुशीला देवी जी कहती हैं, आप नहीं मानेंगे, आपको कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा, चाय पिएंगे क्या आप? हाँ, पी लूँगा, अगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी एक कप बना देना। ठीक है, यह कहकर सुशीला जी बाहर चली जाती हैं। रोहन और राजेश जब पैसे लेकर अपने कमरे में जाता है तो उनके हाथ में पैसे देखकर उनकी पत्नियां पूछती है, ये पैसे कहाँ से आए? तो दोनों बताते हैं कि बाबूजी से लेकर आए हैं। दोनों की पत्नियां खुश हो जाती है और अपने अपने पति से वो पैसे ले लेती है और कहती है, ये तो हमारी शॉपिंग में काम आएंगी। नारायण जी के 2 बेटे थे और एक बेटी थी, उसका नाम मीनू था। उनके बड़े बेटे का नाम राजेश और छोटे बेटे का नाम रोहन था। नारायण जी ने दोनों बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छे से की थी। उनकी पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण और शादी ब्याह में जो भी खर्च हुआ वो नारायण जी ने ही किया था। वो अपने बेटे से 1 रुपये की भी मदद नहीं मांगी, दोनों बेटों से कुछ भी नहीं लिया था। राजेश और रोहन दोनों जॉब करते थे, जबकि नारायण जी का अपना कारोबार था। नारायण जी दोनों बच्चों को अपने कारोबार में ही लगाना चाहते थे, लेकिन राजेश और रोहन दोनों को कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो दोनों ही जॉब करना चाहते थे। नारायण जी ने भी बच्चों पर कोई जोर नहीं दिया। करियर चुनने के लिए दोनों बच्चों को उन्होंने पूरी तरह से छूट दे दी थी। दोनों बच्चे जो भी कमाते थे वो अपने पास ही रखते थे। घर के खाने का खर्च, मेहमानों के आने जाने का खर्च, बिजली का बिल, गैस सिलेंडर का खर्च और घर के बाकी जितने भी खर्च थे वो नारायण जी ही किया करते थे। घर नारायण जी के पैसों पर ही चलता था और उसके ऊपर यह हालत थी कि दोनों बच्चे किसी न किसी बहाने से महीने में कुछ न कुछ रकम अपने बाबूजी से निकलवा ही लेते थे। दोनों बेटों के 2-2 बच्चे थे। दोनों बहुएं भी ठीक ठाक थी, सास ससुर की सेवा करती थी, कभी उनके सामने बोलती नहीं थी। नारायण जी अपनी पत्नी सुशीला जी से बहुत प्यार करते थे। सुशीला जी के उनके जीवन में आने से पहले वह कुछ भी नहीं थे। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी दुकान थी। आमदनी भी इतनी नहीं थी और जब से सुशीला जी उनके जीवन में आई थी, उनके जीवन में बहार ही बहार आ गई थी। कारोबार अच्छा फल फूल गया था। उन्होंने दुकान भी अब बहुत बड़ी बना ली थी और उनके सारे खर्चे उसी दुकान से पूरे हो जाया करते थे।
इसलिए वह अपने बच्चों से कुछ भी नहीं लेते थे। एक दिन शाम को जब दुकान से नारायण जी घर आते हैं तो देखते हैं सुशीला जी कुछ परेशान सी बैठी हुई हैं। नारायण जी सुशीला जी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है सुशीला, तुम इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो? सुशीला जी कहती हैं, पता नहीं क्या हो गया है, मेरा दिल घबरा रहा है। कल से कंधे में बहुत दर्द है। मैंने सोचा था कि तेल की मालिश कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। मालिश करने से भी कुछ नहीं हुआ। तो नारायण जी कहते हैं, अरे तुम घबरा क्यों रही हो, क्यों परेशान हो रही हो? कल को मेरी छुट्टी है, मैं सुबह ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। सुशीला जी गौर से नारायण जी के चेहरे की ओर देखने लगती है। नारायण जी कहते हैं, क्या हुआ सुशीला, तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हो? सुशीला जी कहती हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। अगली सुबह नारायण जी सुशीला जी को स्कूटर पर बैठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। नारायण जी जा ही रहे होते हैं कि सामने से एक बाइक तेज़ी से आती है। वह बाइक वाला बाइक इतनी तेज़ी से चला रहा था कि नारायण जी का बैलेंस बिगड़ जाता है। नारायण जी तो संभल जाते हैं, लेकिन पीछे बैठी सुशीला जी नीचे गिर जाती हैं और उनके सिर पर चोट लग जाती है। नारायण जी जल्दी से स्कूटर खड़ा करके स्कूटर से नीचे उतरते हैं और सुशीला जी को देखते हैं। सुशीला जी नारायण जी को देखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। नारायण जी घबरा जाते हैं। वो सुशीला जी को आवाज़ देते हैं, लेकिन सुशीला जी उनकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं देती है। नारायण जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहाँ एक गाड़ी गुजर रही होती है। नारायण जी उस गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट करते हैं। वो गाड़ी वाला मान जाता है। नारायण जी अपना स्कूटर वहीं खड़ा कर देते हैं और 2-3 आदमियों की मदद से सुशीला जी को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाते हैं। नारायण जी सुशीला जी को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। सुशीला जी को जल्दी जल्दी स्ट्रेचर पर लेटाया जाता है और ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। नारायण जी बेसुध खड़े रहते हैं, ऑपरेशन थिएटर की ओर देखते रहते हैं। तभी वहाँ उनकी बेटी और दामाद आते हैं और नारायण जी को तसल्ली देते हैं। फिर वहाँ नारायण जी के दोनों बेटे बहू भी आ जाते हैं। नारायण जी ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही इधर से उधर चक्कर काटते रहे। कुछ समय बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं तो नारायण जी घबरा के पूछते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है, ऑपरेशन भी कामयाब हो गया है, लेकिन सर में गहरी चोट आने के कारण अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी होश आने के बाद ही पता चलेगा। ये सुनकर नारायण जी का दिल बैठ जाता है और बेसुध से होकर बैठ जाते हैं और सुशीला जी के होश में आने का इंतज़ार करते हैं। सुशीला जी को ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। नारायण जी सुशीला जी को देखने और मिलने के लिए बोलते हैं तो डॉक्टर उन्हें मना कर देते हैं। जब तक सुशीला जी को होश नहीं आता तब तक कोई भी सुशीला जी से मिल नहीं सकता। नारायण जी बाहर बैठकर इंतज़ार करते रहते हैं। घड़ी की सुई घूमती रहती है। नारायण जी और बाकी सब लोग इंतज़ार करते रहते हैं। 4-5 घंटे हो जाते हैं। नारायण जी की जान गले में अटकी हुई थी। बार बार खड़े होते, बार बार बैठते, इधर उधर घूमते और फिर बैठ जाते। बेटे बहू तो थक हार के घर चलते बनते हैं। बेटी और दामाद नारायण जी को सांत्वना देते रहते हैं और खाना खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन नारायण जी मना कर देते हैं और नारायण जी अपनी बेटी और दामाद को घर भेज देते हैं। नारायण जी सदमे में बैठे रहते हैं और अपना सर दीवार पर लगाकर आंखें बंद करते हैं तो सामने सुशीला को पाते हैं और अतीत की दुनिया में खो जाते हैं, जहां बड़े बेटे राजेश की शादी में सुशीला जी ढोलक बजा रही थी और नारायण जी को देख देख गीत गा रही थी। सभी बच्चे भी नारायण जी और सुशीला जी के आंखों के इशारों को देख रहे थे और हंस रहे थे। तो नारायण जी कहते हैं कि क्या प्रेम कहानी सिर्फ तुम बच्चों की ही होती है?
क्या प्रेम कहानी हम जैसे बुड्ढों की नहीं हो सकती? तो रोहन और राजेश और उनकी बेटी मीना अपनी माँ को उठाकर अपने बाबूजी के पास खड़ा कर देते हैं और तीनों बच्चे उनसे डांस करने की मांग करते हैं। अब घर में शादी का माहौल था, बच्चों की जिद के आगे झुकना पड़ा और नारायण जी और सुशीला जी के हौले हौले 2-4 डांस स्टेप्स किया और फिर सुशीला जी शर्मा कर कमरे में चली गई। सर, आपकी वाइफ को होश आ गया है, तभी किसी ने आकर कहा। तो नारायण जी अतीत से बाहर आ गए और बहुत उत्साहित होकर खड़े हुए और सुशीला जी के पास गए। सुशीला जी होश में तो आ चुकी थी, लेकिन एक मृत व्यक्ति की भांति सुशीला जी कोमा में जा चुकी थी। वो सिर्फ सुन सकती थी, देख सकती थी, लेकिन ना हिल सकती थी, ना ही चल सकती थी, ना बोल सकती थी। नारायण जी एकटक सुशीला जी को देखते रहे। बहुत देर तक देखने के बाद बोले, सुशीला, तुम्हें इस हालत में देखकर आज मुझ पर क्या गुजर रही है मैं बता भी नहीं सकता। तुम तो डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए मना कर रही थी। आज मैं तुमसे डॉक्टर के पास चलने की जिद न की होती तो तुम इस हालत में ना होती। मैं ही इस सब का जिम्मेदार हूँ। काश कि तुम्हारी जगह मुझे चोट लगी होती, इस बेड पर तुम नहीं मैं होता। नारायण जी सुशीला जी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, तुम ही तो मेरी जिंदगी का आसरा हो, मेरे जीवन का सुख हो, मेरी कही अनकही बातें हो। तुम कुछ क्यों नहीं बोलती हो? कुछ तो बोलो। तुम हमेशा मुझे कहती रहती हो बच्चों को बिगाड़ रहे हो पैसे देकर। देखो, मैं आज भी राजेश और रोहन को पैसे दिए हैं, मुझे कुछ तो बोलो। सुशीला सब सुन रही थी, लेकिन वक्त ने ऐसा घाव दिया कि सुशीला जी को लाचार बना डाला। वह बोले भी तो क्या बोले, कैसे बोले, जब उसकी जुबान ही उसका साथ नहीं दे रही थी। वो नारायण जी का हाथ पकड़े भी तो कैसे पकड़े, जब उसके हाथ उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। सुशीला जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। नारायण जी ने देखा तो रोने लगे और सुशीला जी के गले लग गए। चिंता मत करो सुशीला, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। देखना, तुम जल्दी ही मेरे साथ खुद यहाँ से चल कर जाओगी। और इसी तरह सुशीला जी की सेवा करते करते नारायण जी को 1 सप्ताह गुजर जाता है। कभी खा पी लेते हैं, कभी नहीं, लेकिन सुशीला जी का पूरा ध्यान रखते थे। नारायण जी के बेटे बहू कोई उनकी सुध ना लेते। मुश्किल से एक बार बेटे बहू अपनी माँ को देखने आ जाते थे, उसके अलावा कभी अस्पताल जाकर ना देखता। बेटी और दामाद आते और नारायण जी को खाना खिलाकर चले जाते। मीनू अक्सर अपने बाबूजी के पास आकर उन्हें सांत्वना देती रहती थी। उधर नारायण जी के कारोबार पर भी ताला लग चुका था। नारायण जी सुशीला जी की दिन रात सेवा करते रहे, लेकिन सुशीला जी की सेहत दिन पर दिन और गिरती जा रही थी। वह ठीक होने के बजाय और कमज़ोर होती जा रही थी और पूरे 1 महीने बाद जब सुशीला जी ने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली तो नारायण जी को गहरा सदमा पहुंचा। दिन रात सेवा करने के बाद भी वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, ये बात उनके दिल पर वार कर रही थी। सुशीला जी को मृत देखकर नारायण जी का दिल तड़प रहा था। हंसती खेलती सुशीला अब उनके सामने मृत पड़ी हुई थी। वह अंदर ही अंदर सुशीला जी की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहे थे। नारायण जी के सामने सुशीला जी की सारी बातें, सारी यादें खड़ी थी। सुशीला जी की क्रियाक्रम तक नारायण जी सुशीला जी के चिता के आगे रात तक बैठे रहे। फिर उनके दामाद उनको घर लेकर गए। घर आते हुए नारायण जी के कदम लड़खड़ा रहे थे। इस घर में सुशीला जी की कितनी यादें हैं। जैसे जैसे अंदर कदम रखते रहें, सुशीला हर जगह खड़ी मिलती। बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक पहुँचे और उस कमरे के ही होकर रह गए। सुशीला जी तो इस दुनिया से चली गई। नारायण जी भी 1 महीने के अंदर अंदर बहुत कमज़ोर हो गए थे। कारोबार भी बंद हो चुका था।
था। नारायण जी के पास जो पैसा था वो सुशीला जी के इलाज में खर्च हो चुका था और कारोबार में भी घाटा हो रहा था। अब नारायण जी बिल्कुल खाली हो चुके थे। उनके पास अब कोई जमा पूंजी नहीं बची थी। बेटे बहुएं नारायण जी को कारोबार खोलने के लिए बोलते, लेकिन नारायण जी बाहर ही नहीं जाते थे और 1 डेढ़ महीने दोनों बच्चों ने किसी तरह घर चला लिया, घर का खर्चा उठा लिया। लेकिन अब घर के खर्चे के लिए दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा था। वो एक दूसरे को खर्च करने के लिए कहने लगे थे। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता खर्च के लिए और छोटा भाई बड़े भाई से कहता खर्च के लिए। दोनों भाई अपने अपने 1-1 रुपए का हिसाब जोड़ रहे थे कि मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, मेरे इतने पैसे खर्च हो गए। बाबूजी ये सब बातें सुनते रहते थे। धीरे धीरे दोनों भाइयों में झगड़ा ज़्यादा हो गया तो दोनों भाइयों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली। अब सवाल उठता था कि बाबूजी को खाना कौन देगा। इस पर भी दोनों भाइयों ने आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिए। तो अंत में ये तय हुआ कि एक टाइम का खाना बड़े बेटे और दूसरे टाइम का खाना छोटे भाई ने कर लिया। अब नाश्ते के ऊपर झगड़ा हो रहा था कि नाश्ता कौन देगा। तो तय हुआ कि नाश्ता एक दिन एक भाई देगा और एक दिन एक भाई देगा। दोनों भाई मिलकर बाबूजी के पास आते हैं और कहते हैं, बाबूजी और कब तक माँ के मरने का शोक मनाओगे? 1 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है और आपका शोक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब इस मातम की दुनिया से बाहर आइए और अपना कारोबार संभालिए। घर के इतने खर्चे हैं, बिना काम के कैसे पूरे होंगे? दोनों बेटे कहकर चले जाते हैं, लेकिन क्या कहकर गए इसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। नारायण जी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अब तक किया ही क्या है, कमाया ही तो है और बच्चों पर ही तो खर्च किया है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ कमाने के लिए निकाल दी। सुबह चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ। दिन रात मेहनत की, किसके लिए की? बच्चों के लिए ही तो की। और आज इन बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी देना मेरे लिए भारी हो रहा है। किसके लिए करूँ? किसके लिए जाऊँ? किसके लिए कमाऊँ? इन स्वार्थी बच्चों के लिए। सारी ज़िंदगी कमाया ही तो है। जिसके लिए अब कमाता था वो तो मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब किसके लिए इतना सरदर्द लूँ? औलाद को सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है, मुझसे नहीं। वो मेरे पैसों से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। मैंने सोचा था कि सारी ज़िंदगी तो कमाया है, बस अब काम नहीं करूँगा। मैं सारी ज़िंदगी बच्चों को पाला, मेरे बच्चे अब मुझे पाल लेंगे, मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन ये तो अभी भी मुझसे ही काम करवाना चाहता है, मेरी ही कमाई खानी है, जबकि अब मुझ में हिम्मत नहीं रही काम करने की। मेरी हिम्मत जो थी वही चली गई, तो अब मैं अपनी हिम्मत कहाँ से लाऊं? जब सुशीला ही नहीं रही तो मैं काम क्यों करूं? नफ़रत हो गई है मुझे अब काम करने से, और भी मुझे नहीं कमाना। पैसा बहुत कमा लिया, बस अब नहीं। अपने दोनों बेटों की बातें सुनकर नारायण जी को और भी ज़्यादा गहरा सदमा पहुंचता है। वो बेटों के लिए क्या सोच रहे थे और उनके बेटे उन्हें लेकर क्या सोच रहे थे, यह भी वह देख चुके थे। वह अपनी सोच से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। उनके मन के अंदर बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे। सारी ज़िंदगी मैंने अपने बेटों को पाला पोसा, अच्छी परवरिश दी, पढ़ाया लिखाया, सारी ज़िंदगी खर्च उठाता रहा। जब भी पैसे मांगते, जितने भी मांगते हैं, निकाल कर तुरंत दे देता। और आज जब मैं कुछ दिन के लिए अपनी बीवी के सदमे में घर में बैठ गया तो मैं इन पर बोझ बन गया। नारायण जी सुशीला जी के देहांत से कुछ तो टूटे ही थे और कुछ बेटों की बातों ने उन्हें तोड़ डाला। अब तक नारायण जी को बुढ़ापा महसूस नहीं हुआ था,
लेकिन अब होने लगा था। नारायण जी अब पूरा समय घर रहते। नारायण जी को खाने तक कोई बेटा बहू नहीं पूछता। उनकी बेटी मीनू उनका ध्यान रखती, लेकिन वह भी कितने समय अपने घर को छोड़कर अपने पिता के पास रहती। वो भी 1-2 दिन में अपने पिता का ख्याल रखकर अपने घर चली जाती है। अब घर में बाबूजी के लेकर बवंडर मचने लगा। बाबूजी के खर्च को लेकर दोनों बेटे दोनों बहू में जंग होने लगी। बात बात पर नारायण जी को ताने मारे जाने लगे और काम करने पर जोर दिया जाने लगा। नारायण जी सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, लेकिन नारायण जी शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, चुपचाप सब सुनते रहते थे। घर में उन्हें लेकर इतना बवंडर मचने लगा था कि अब तो नारायण जी को खुद पर भी शर्म आने लगी थी। लेकिन नारायण जी इतने भी कमज़ोर व्यक्ति नहीं थे। वो शांत प्रवृत्ति, मजबूत सोच विचार और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। एक दिन चारों बेटों बहू ने बाबूजी को लेकर बहुत बहस हो रही थी। दोनों बहू अपने अपने पति को कह रही थी कि बाबूजी को काम करने के लिए बोलो। बेटे भी कह रहे थे ऐसा क्या करे कि बाबूजी काम करने लगे। इसी बात को लेकर चारों बेटों बहू में झगड़ा हो जाता है। नारायण जी अपने कमरे में सब सुनते रहते हैं। नारायण जी कमरे से बाहर आते हैं, बेटे बहुएं भी बाहर आते हैं और नारायण जी को काम करने के लिए कहते हैं। नारायण जी कुछ नहीं बोलते हैं तो बेटे बहू उन्हें खूब खरी खोटी सुनाने लगते हैं। कहते हैं हमारे ऊपर बोझ बनकर मत बैठो, इतना वक्त से घर में पड़े हो, कुछ काम धंधा नहीं करते, हम कहाँ से लाएं इतना आपका बोझ उठाने के लिए, हमारे पास कुछ नहीं है। बहुएं कहती है खुद करो, खुद पकाओ और खाओ, हमसे अपनी ही काम नहीं होता, हमारा ही कोई और कर दे। इतना सुनकर बाबूजी बाहर जाते हैं तो सब खुश हो जाते हैं कि अब तो ताला खुल ही जाएगा दुकान का, अब तो बाबूजी को काम करना ही पड़ेगा। एक बार बाबूजी काम करने लगे फिर तो सब ठीक हो जाएगा, पैसे आने लगेंगे तो घर का खर्चा आराम से चल जाएगा। नारायण जी के बेटों ने कभी घर के खर्च में पैसे नहीं खर्च किए थे, इसलिए अब उन्हें बहुत भारी दिखाई दे रहा था। इसलिए वो नारायण जी पर काम करने के लिए जोर दे रहे थे। सब बड़े बेसब्री से बाबूजी का इंतज़ार कर रहे थे। तभी वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और पीछे पीछे नारायण जी आते हैं। बेटे बहू देखकर चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। नारायण जी चुपचाप सोफे पर बैठकर टांग पर टांग रख कर बैठ जाते हैं। क्या यह तुम्हारा घर है? ऑफिसर नारायण जी के बच्चों से पूछते हैं। बेटे जवाब देते हैं, जी हाँ, यह हमारा घर है और वह जो सामने बैठे हैं वो तुम उनके बेटे हो और यह घर तुम्हारा है। तो इतनी नौबत क्यों आई कि नारायण जी को पुलिस स्टेशन में हमारे पास आना पड़ा और तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा? नारायण जी इस शहर के बहुत इज्जतदार व्यक्ति हैं और हमारे बाबूजी के बहुत अच्छे साथी हैं और तुम चलो हमारे साथ, हम करेंगे तुम्हारी खातिरदारी बढ़िया वाली। पुलिस वाले दोनों बेटों के घसीटते हुए लेकर जाते हैं। वह पुलिस ऑफिसर बाबूजी के दोस्त का बेटा होता है। दोनों बेटे बाबूजी बाबूजी करते रहते हैं। दोनों बहुएं भी बाबूजी के पैर पड़ती है, लेकिन बाबूजी कुछ भी नहीं कहते हैं। दोनों बहुएं भी अपने पति के पीछे पीछे चल देती है। बाबूजी के कहने पर उनके दोनों बेटे को एक रात की सलाखे के पीछे रखा जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। दोनों बेटे माफ़ी मांगने के लिए अपने बाबूजी के पास आते हैं, लेकिन उसे घर में ताला लगा होता है। बाबूजी घर और दुकान दोनों बेच देते हैं। अब उनका काम करने का कोई मन नहीं था, क्योंकि जिसके लिए वह काम करते थे वही अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उन्हें अब काम से भी नफरत हो चुकी थी, क्योंकि ज़िंदगी भर जिनके लिए कमाया उन्होंने बाबूजी के साथ ऐसा किया, ये सोच कर ही बाबूजी के दिल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। नारायण जी अपनी बेटी के आसपास ही एक छोटा सा घर ले लेते हैं
और बाकी का सारा पैसा डाकखाने में जमा कर देते हैं। उनके पैसों पर जो इंटरेस्ट मिलता है उनसे उनका खर्चा आराम से चल जाता है। वो छोटा घर भी बाबूजी अपनी बेटी के नाम कर देते हैं और जो रकम उन्होंने डाकखाने में जमा कराई थी उसका नॉमिनी भी अपनी बेटी को बना देते हैं। नारायण जी अपनी बेटी को कहते हैं कि मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं अपना काम खुद कर लूँगा, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाए उस दिन मेरे लिए फुल अटेंडेंट रख लेना। मैंने जो पैसा डाकखाने में जमा कराया है उसका नॉमिनी तुम्हें ही बना दिया है और यह मकान भी तुम्हारे नाम कर दिया है। मीनू अपने बाबूजी के गले लग जाती है। मीनू को भी अपने बाबूजी के लिए बहुत दुख होता है। घर पास होने की वजह से अब उनकी बेटी को जब भी वक्त मिलता तो अपने पिताजी के पास आ जाती। नारायण जी एक खाना बनाने वाली रख लेते हैं और एक साफ सफाई करने वाली रख लेते हैं। नारायण जी के पास उनका नौकर जो बचपन से ही उनके पास रहता था एक दिन उनके पास आता है और कहता है, बाबूजी आपने काम बंद किया तो मैं लावारिस की तरह इधर उधर भटक रहा हूँ। जब आप नहीं थे तो मैं कई बार आपके घर आया था, तब आपके बेटों ने मुझे धक्के मार कर भगा दिया था। बड़े मुश्किल से आपका पता मिला है, मैं कहाँ जाऊँ, कौन है मेरा सहारा। तो नारायण जी उसे अपने साथ रख लेते हैं और डाकखाने में जो रकम जमा था उसमें अपना जीवन यापन करने लगते हैं। बच्चे अपने बाबूजी के पास माफ़ी मांगने आते हैं लेकिन बाबूजी उन्हें कभी माफ़ नहीं करते हैं। अब दोनों बेटे एक किराए के घर में रहते हैं और अपना घर चलाते हैं, लेकिन उसमें उनका पूरा नहीं होता तो एक दिन रात लड़ाई रहती है। ज़िंदगी में हर जगह शब्द काम नहीं आते, कई जगह इंसान की खामोशी ही वार कर डालती है। जैसे नारायण जी ने खामोशी खामोशी में सब काम कर डाले थे। ज़िंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता, कई जगह इंसान का सहारा भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे नारायण जी के बेटे को अब अपने बाप के सहारे को तड़प रहे हैं। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।